मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान एक ऐसे शख्स की दर्दनाक हकीकत पर मबनी है जो 5 जगहों पर अपनी बीवी के साथ बेवफाई करके अपनी दुनिया और आखिरता बर्बाद कर बैठा। वो बीवी जो सारी जिंदगी शौहर की गुलामी में रही, उसके लिए खाने पकाए, कपड़े धोए, हर सर्दी गर्मी में उसके आराम का ख्याल रखा, उसके बच्चों को मोहब्बत दी, उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी तरबियत की। वही बीवी जिसने अपने हर ख्वाब को अपने शौहर की खुशियों पर कुर्बान कर दिया, अपनी नींदें तज दी, अपनी ख्वाहिशें खत्म कर दी। वो बीवी जिसने घर की दीवारों को अपने सब्र से जोड़े रखा, वही बीवी जिसने हर तकलीफ में अपने शौहर का साथ दिया। मगर जब जिंदगी के चंद ऐसे मोड़ आए जहां उसे सबसे ज्यादा शौहर के सहारे की जरूरत थी, जहां वो चाहती थी कि उसका शरीक ए हयात उसका हाथ थामे, वहीं शौहर उसे तन्हा छोड़कर बेवफाई का दाग दे गया, उसे बेयारो मददगार कर दिया और उसी लम्हे से उसकी खुशियों पर झवाल आना शुरू हो गया। उसके सजदे बेचैन हो गए, उसके दिन बेसुकून हो गए, उसकी रातें आहों में बदल गईं और अल्लाह की पकड़ ऐसी हुई कि वो जो कभी खुशहाल था आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जिस घर में सुकून के नगमे बजते थे वहां अब परेशानियों के तूफान उठते हैं। जहां हंसी गूंजती थी वहां आज मातम है। जो हाथ कभी रिज्क में बरकत की दुआ के लिए उठते थे आज मोहताजी और मुफलिसी की फरियादें कर रहे हैं। और जो जुबान कभी नरमी से बीवी को पुकारती थी आज वही जुबान बेबसी में कांप रही है, क्योंकि जिस बीवी ने उस पर अपनी सारी जिंदगी निछावर कर दी वही बीवी आज उसके लिए अजाब बन चुकी है। और यही अंजाम होता है उन लोगों का जो इन 5 मौकों पर अपनी बीवी का साथ छोड़ देते हैं, जो यह नहीं समझते कि बीवी कमजोर नहीं, वो दुआ और बद्दुआ के दरमियान खड़ी वो हस्ती है जिसकी आह अर्श हिला देती है। और जब अल्लाह किसी बेबस की आह सुनता है तो जमीन वालों की सल्तनतें तबाह हो जाती हैं, उनके दर और दीवार लरजने लगते हैं। और वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ बेवफाई करते हैं वो खुशियों के लिए सिसकते रह जाते हैं, मगर खुशियां उनसे कोसों दूर भाग जाती हैं। फिर न दौलत काम आती है, न इज्जत, न शोहरत, क्योंकि अल्लाह की पकड़ सख्त है और बीवी की आह सीधा आसमान तक जाकर फैसला करवा देती है। इसीलिए कभी भी इन 5 मौकों पर अपनी बीवी को तन्हा मत छोड़ो, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। तुम्हारे घर में गरीबी और बेबरकती ऐसी आएगी कि खुशियां तुम्हारी दहलीज पर भी नहीं ठहरेंगी और तुम सुकून की एक सांस के लिए तरस जाओगे, मगर यह सुकून फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो 5 मौके बताने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन से 5 मौके हैं जब अपनी बीवी के साथ बेवफाई हरगिज नहीं करनी चाहिए। वो वाकया कुछ यूं है। एक बूढ़ा शख्स था जो दर बदर की ठोकरें खा रहा था, भीख मांगता था, खैरात के लिए हाथ फैलाता था, मगर कोई उसे कुछ देने को तैयार न था। लोग उसे धुतकार देते, कुछ नफरत से मुंह मोड़ लेते और कुछ तो उस पर तंजियां हंसते भी थे। वो कई दिनों का भूखा था, जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था, कपड़े चीथड़ों में बदल चुके थे और चेहरे पर वो बदहाली थी जो दुनिया की जिल्लत सहने के बाद आती है। कभी कभी वो कब्रिस्तान में जाकर सो जाता, जहां न कोई उसे धुतकारता न कोई उस पर हंसता, मगर वहां भी सुकून न था, क्योंकि उसकी अपनी रूह बेचैन थी। वो कब्र के साए में लेटकर अल्लाह से मौत मांगता, मगर मौत भी उसके मुकद्दर में न थी। उस दिन वो 3 दिन का भूखा था, निढाल जिस्म, लरजते कदम, मगर भूख की शिद्दत ने उसे मजबूर किया कि वो फिर से लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे। कब्रिस्तान से निकला और शहर की एक गली में जा पहुंचा, जहां रोशनियों में चमकते घरों के दरवाजे उसके लिए अजनबी थे। एक दरवाजे के सामने रुका, कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर किसी के चलने की आहट आई, दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। जैसे ही उस औरत की नजर बूढ़े के चेहरे पर पड़ी वो चौंक गई। उसकी आंखों में हैरत और नफरत एक साथ उभरी। वो कुछ देर खामोश रही, जैसे गुजरे वक्त की कोई पुरानी तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई हो। फिर अचानक उसने दरवाजा बंद करने के लिए कदम पीछे खींचा, मगर फिर कुछ सोचकर रुक गई। वो अंदर भागी और अपनी बहू को आवाज दी, जल्दी आओ, दरवाजे पर तुम्हारा बाप आया है। अंदर से हैरान करने वाली आवाज उभरी, ये नहीं हो सकता, वो तो कब का मर चुका है। मैंने सुना था कि वो कब का दुनिया से जा चुका है, क्योंकि मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। औरत ने तेजी से जवाब दिया, नहीं,
ये वही है। अपनी आंखों से देख लो, वो तुम्हारा ही बाप है। बेटी बाहर निकली, कदम धीरे धीरे बढ़ा रही थी, जैसे वो किसी खौफनाक साए की तरफ जा रही हो। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़े बूढ़े पर पड़ी, एक लम्हे के लिए वो साकित रह गई। दिल में अजीब सी घुटन महसूस हुई और आंखों में गुस्सा और नफरत उभर आई। सामने खड़ा शख्स एक फकीर था। भीख मांगने वालों के निशान उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। वो दुनिया के सामने जलील हो चुका था, बेबस हो चुका था, मगर ये वही शख्स था जिसने उसकी माँ को तन्हा छोड़ दिया था, जिसकी बेवफाई ने उसे यतीम कर दिया था, जिसने कभी पलटकर भी अपनी बेटी को नहीं देखा था। बेटी की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि शोले थे। वो नफरत भरी नजरों से देखती हुई बोली, तुम हमारे दरवाजे पर क्यों आए हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम वही नहीं हो जिसने मेरी माँ को धोखा दिया था, जिसकी बेवफाई ने मेरी माँ को सिसकते सिसकते मार दिया और मुझे यतीम कर दिया, जिसने सारी जिंदगी मेरी तरफ पलट कर भी ना देखा, जिसने मेरी माँ को बीच रास्ते में छोड़ दिया, और आज तुम मेरे दरवाजे पर खैरात मांगने आए हो? बूढ़ा शख्स जमीन पर बैठ गया। आंखों में बेबसी के आंसू थे, होंठ कांप रहे थे, और फिर बोझिल आवाज में बोला, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ मेरी बेटी का घर है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं मौत कबूल कर लेता, मगर यहाँ आना गवारा न करता। मैं तो इसे किसी अजनबी का घर समझकर आ गया था। बूढ़ा शख्स जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, हिचकियां उसके गले में अटकने लगीं, और वो झारो कतार रोते हुए कहने लगा, बेटी, मैं रोज तेरी माँ की कब्र पर जाता हूँ, उससे माफी की भीख मांगता हूँ, उसके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाता हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ मुझे कयामत तक माफ नहीं करेगी। मैंने उसे सारी जिंदगी सताया, उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया, और खुद ये भूल गया कि जो किसी को सताता है वो सारी जिंदगी रोता ही रहता है। बूढ़े की दर्द भरी आवाज सुनकर गली में चलने वाले लोग रुक गए। कोई अपनी चादर से आंखें साफ कर रहा था, कोई आह भरकर कांप रहा था, कोई आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहा था, मगर हर कोई इस बूढ़े की बर्बादी की दास्तान सुनकर बेइख्तियार रो रहा था। वो अपनी जगह बैठकर बैन कर रहा था, जैसे बरसों का दर्द आज एक साथ उसके अल्फाज में ढल रहा हो, जैसे कोई शख्स अपने गुनाहों की कालिक को आंसुओं से धोना चाहता हो। बेटी, मैंने तेरी माँ को सिर्फ तकलीफ ही नहीं दी, मैंने उसका सब कुछ छीन लिया। मैंने उसकी खुशियां रौंद दी, मैंने उसके ख्वाब खाक में मिला दिए, मैंने उसकी उम्मीदों को जला दिया, मैंने उसके सुकून के दिनों को गम में बदल दिया, और सबसे बढ़कर मैंने उसका वो हक छीना जो सिर्फ एक शौहर ही दे सकता है, इज्जत, मोहब्बत और वफादारी। बूढ़ा शख्स दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कह रहा था, बेटी, जब से मैंने तेरी माँ को खुद से अलग किया, तब से मेरा सब कुछ मुझसे छीना जाता चला गया। पहले मेरा माल खत्म हुआ, फिर मेरी इज्जत खाक में मिल गई। वो घर जो किसी महल से कम नहीं लगता था, आज उजड़ गया। वो इज्जत जो मेरा फख्र थी, आज लोग मुझ पर थूकते हैं। वो मुलाजिम जो मेरे इशारे पर चलते थे, वो मुझे धुतकार कर चले गए। वो लौंडियां जो मेरी दौलत पर नाज करती थीं, वो किसी और के दर पर जा बसी, और वो दोस्त जो मेरी हंसी में शरीक होते थे, वही मुझे धोखा देकर छोड़ गए। मैं अकेला रह गया बेटी। मैं ऐसा तन्हा हुआ कि लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। मेरे अपने खून के रिश्ते भी मुझे पहचानने से इनकार कर चुके हैं। और जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने 5 मौकों पर तेरी माँ को धोखा दिया था। 5 मौकों पर मैंने अपनी बीवी का साथ नहीं दिया था। मैंने उसे बेआसरा छोड़ दिया था। मैंने उसके आंसुओं को नजरअंदाज किया था। मैंने उसकी फरियाद नहीं सुनी थी, और अल्लाह ने मेरा वही अंजाम किया जो किसी जालिम का होता है। बूढ़ा शख्स ये कहकर जमीन पर गिर गया। उसका बदन कांपने लगा और लोग उसके गिर्द जमा हो गए। हर किसी के चेहरे पर आंसू थे। हर कोई बेइख्तियार कह रहा था। बूढ़ा शख्स जमीन पर बैठा रोता रहा। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। हर कोई हैरान था। हर एक की जुबान पर एक ही सवाल था, ये अल्लाह का अजाब है, ये उसका अंजाम है जिसने अपनी बीवी की बेकदरी की। मगर ऐ बूढ़े, बता तो सही, तूने अपनी बीवी को कौन से 5 मौकों पर धोखा दिया था कि आज तेरी ये हालत हो गई? तेरी बीवी की बद्दुआओं ने तुझे इस हाल में पहुंचा दिया। तुझे इज्जत से जिल्लत में गिरा दिया। तुझे महलों से गलियों में ले आया। तेरा घमंड खाक में मिला दिया।
तेरी खुशियां तेरी ही आंखों के सामने बिखर गईं। आखिर वो कौन से मौके थे? बूढ़ा शख्स लरजते हाथों से आंसू पोंछने लगा। उसका गला रुंध गया था। वो थूक निगलकर हलक साफ करता, मगर हर बार एक ठंडी आह के साथ बेबस हो जाता। मेरा सबसे पहला गुनाह, मेरा सबसे पहला जुल्म मेरी बीवी पर वो था जिस दिन उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिस दिन मेरी बीवी को मेरा सहारा चाहिए था, जिस दिन मैं उसका हाथ थामकर उसकी पेशानी चूमकर उसे हौसला दे सकता था। मगर मैं बेहिस बन गया, मैं जालिम बन गया। मैंने वो सब किया जो एक बेगैरत इंसान ही कर सकता है। बूढ़ा शख्स थोड़ा और झुका, उसके हाथ मिट्टी में दब गए, आंखों में एक बार फिर आंसू तैरने लगे। मेरी बीवी की कोख में मेरी औलाद थी, वो मेरी नस्ल को आगे बढ़ाने वाली थी, वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। और वो दिन करीब आ चुका था जब अल्लाह मेरे घर में रहमत भेजने वाला था। वो 9 महीने मेरी औलाद को अपनी कोख में रखे दर्द बर्दाश्त करती रही, हर रात जागती रही, हर लम्हा अपने रब से दुआ करती रही कि उसका शौहर उसका साथ दे, उसे हौसला दे, उसके दुख दर्द में उसका हाथ थामे। मगर मैंने क्या किया? मैंने उसका दर्द महसूस करने के बजाय अपनी दुनिया को संवारने में लगा रहा। मैंने अपने दोस्तों के साथ महफिलें सजाईं, मैंने अपनी दौलत को और बढ़ाने के ख्वाब देखे, मैंने जिंदगी की रंगीनियों में खुद को गुम कर लिया। मगर उस औरत की तरफ एक लम्हा भी नहीं देखा जिसने मेरी जिंदगी को संवारा था, जिसने मेरी खुशियों के लिए अपनी तकलीफें सही थीं, जिसने मेरे लिए अपनी नींदें कुर्बान कर दी थीं, जिसने अपनी ख्वाहिशें मेरी खुशी के कदमों में रख दी थीं। फिर वो दिन आया जब मेरी बीवी के दर्द की शिद्दत बढ़ने लगी, वो कराहने लगी, वो मेरी तरफ देखती, उसकी आंखों में उम्मीद थी, उसकी आंखें कह रही थीं कि मेरे सरताज, मेरे मुहाफिज, मेरे हमसफर, मैं तकलीफ में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मुझे सहारा दो, मेरे पास बैठो, मेरे सर पर हाथ रखो, मुझे हौसला दो, मैं तन्हा नहीं होना चाहती, मैं इस वक्त किसी को नहीं, बस तुम्हें अपने करीब देखना चाहती हूँ। मगर मैंने क्या किया? मैंने उसे दरवाजे के पास बेयारो मददगार छोड़ दिया। मैंने उसकी चीखें सुनी, मैंने उसके कराहने की आवाजें सुनी, मैंने उसकी सिसकियां सुनी, मगर मैंने रुख तक न मोड़ा। मैंने उसे अपनी माँ के हवाले किया, मैंने उसे अपनी बहनों के साए में धकेल दिया और खुद खुशबू लगाकर घर से निकल गया। वो लम्हे जब मेरी बीवी दर्द से बिलक रही थी, जब उसके जिस्म में एक नई रूह आ रही थी, जब वो अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी, जब हर लम्हा उस पर कयामत टूट रही थी, जब वो एक नई जिंदगी देने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी, तब मैंने उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया। मैंने कहा कि मुझे उसका चीखना पसंद नहीं, मुझे उसकी फरियादें सुनना अच्छा नहीं लगता। बूढ़ा शख्स तीसरा मौका बताते हुए रोता जा रहा था, आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसने जमीन पर सर झुकाकर कहा, बेटी, जब मैं बीमार होता था, तेरी माँ मेरी खदमत में दिन रात एक कर देती थी, मेरे कदमों में बैठकर मेरी पेशानी सहलाती, मेरे लिए दवाइयां लाती, खुद भूखी रहती, मगर मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करती। वो मेरी सांसों की हिफाजत के लिए रातों को जागती, मेरी बीमारी में अपनी हंसी तक छोड़ देती, हर दुआ में मेरे लिए सेहत की भीख मांगती। और मैंने क्या किया? मैंने उसकी बीमारी को नजरअंदाज कर दिया। मैंने उसे उस वक्त छोड़ दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दिन वो बीमार पड़ी, जिस्म बुखार से तप रहा था, कमजोरी ऐसी थी कि उठना भी मुश्किल था। वो बार बार मेरी तरफ देखती, चाहती कि मैं उसका हाथ थाम लूं, उसे सहारा दूं, उसे एक तसल्ली भरा जुमला कह दूं, मगर मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा, मुझे बीमार लोगों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां खुशी हो, हंसी हो, कहकहे हो, जहां कोई तकलीफ की बात न करे। मैं अपने दोस्तों के साथ निकला, मजे किए, खुशी मनाई, और जब रात को लौटा तो वो बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। आंखों में उम्मीद की किरण अब भी बाकी थी कि शायद मैं आकर उसे सहारा दूं, मगर मैंने एक नजर डालकर रुख मोड़ लिया और बेफिक्री से सो गया। वो सारी रात जागती रही, सारी रात तकलीफ में तड़पती रही, मगर मैं बेहिस बनकर बेखबर रहा। वो किसी की मिन्नतें करके दवा मंगवाती रही, मगर मैंने कुछ न किया। जब सुबह हुई तो उसकी हालत और खराब हो चुकी थी, मगर मैं फिर भी उसे छोड़कर घर से निकल गया, अपनी दुनिया में मग्न रहा। और जब वापस आया तो वो जमीन पर गिरी हुई थी,
बेहोश थी और घर के दरो दीवार पर खामोशी छाई हुई थी। मैंने उसकी चीखें नहीं सुनी, मैंने उसकी तकलीफ नहीं देखी, मैंने उसकी आंखों में छुपी बेबसी को महसूस नहीं किया, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बेटी, मैंने तेरी माँ को बीमारी में तन्हा छोड़ा और अल्लाह ने मुझे ऐसी बीमारी में मुबत्तला कर दिया जहां मेरा कोई परसाने हाल नहीं। आज मैं गलियों में भीख मांगता हूँ, लोग मुझे धुतकारते हैं। मैं बीमार होता हूँ तो कोई दवा नहीं देता, मैं दर्द से तड़पता हूँ मगर कोई सहारा नहीं देता। मैं जमीन पर पड़ा कराहता हूँ मगर कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं। वही हाल मेरे साथ हुआ जो मैंने तेरी माँ के साथ किया था। मैंने अपनी बीवी को बीमारी में छोड़ा और अल्लाह ने मुझे ऐसा छोड़ा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं। चौथा मौका जब मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया वो यह था कि जब मेरा कारोबार तबाह हो गया, मेरी दौलत खत्म हो गई, मेरे पास कुछ भी न बचा, न घर में खाने को था, न जेब में 1 रुपया था। मेरे दोस्तों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने पहचानने से इनकार कर दिया। मैं दर दर की खाक छानने पर मजबूर हो गया, हर दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया। मैं जिल्लत और रुसवाई के किनारे खड़ा था। तब मेरी बीवी ने अपनी हर चीज कुर्बान कर दी, अपने हाथों के कंगन, अपनी माँ की दी हुई निशानी, अपनी सबसे कीमती चीजें तक बेच डाली ताकि मैं दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सकूं। उसने फाके किए मगर मुझे कभी भूखा न रहने दिया, अपनी नींदें कुर्बान कर दी मगर मुझे कभी परेशान न होने दिया। वो हर लम्हा मेरे लिए दुआ करती रही, हर वक्त मेरे साथ खड़ी रही, मेरी हिम्मत बंधाती रही। लेकिन मैंने उसके बदले में क्या किया? मैंने उसे वो जख्म दिया जो शायद ही कोई औरत सह सके। मैंने वो गलती की जो शायद ही कोई शौहर करे। मैंने उसे तन्हा छोड़ दिया, मैंने उसकी मोहब्बत का मजाक बनाया, मैंने उसके खुलूस को ठुकरा दिया, मैंने उसकी कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने खुद को संवारने के बाद किसी और औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैं उस औरत की तरफ मुतवज्जा हो गया जो मेरी दौलत देखकर मेरी तरफ आई थी। मैंने उस बीवी को धोखा दे दिया जिसने मुझे जमीन से उठाकर दोबारा इज्जतदार बनाया था। मैंने उसे छोड़ दिया जिसने मेरा साथ दिया था। मैंने उसकी वफादारी को जूतों की नोक पर रख दिया। मैंने उसके जज्बात को कुचल दिया, मैंने उसका दिल तोड़ दिया। और जब मेरी बीवी को पता चला कि मैंने किसी और का हाथ थाम लिया है तो उसका दिल जैसे चकनाचूर हो गया, उसकी आंखें बरसने लगीं। उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने अपना सब कुछ लुटाकर तुम्हें दोबारा इज्जत दी, तुम्हें दुनिया के सामने खड़ा किया, तुम्हारे लिए अपना सब कुछ बेच दिया और तुमने मुझे धोखा दे दिया। बेटी, मैंने उस दिन उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी आंखों में उठने वाली नफरत को नजरअंदाज किया। मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। मैंने उसके दिल को तोड़कर रख दिया। मैंने उसे टुकड़ों में बिखेर दिया। मैंने उसकी मोहब्बत का खून कर दिया और मैं समझा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं खुशी से अपनी नई जिंदगी में दाखिल हो गया। मैं नई औरत के साथ नए ख्वाब बुनने लगा। मैंने अपनी वफादार बीवी को छोड़ दिया और किसी ऐसी औरत को अपनाया जो सिर्फ मेरे माल के पीछे थी। और अल्लाह ने मुझे वो सजा दी जो बेवफाओं को मिलती है। वो औरत जिसके लिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ा था, वही मेरी दौलत उड़ाकर मुझे छोड़कर चली गई। मैं बर्बाद हो गया। मैं दोबारा उसी जमीन पर आ गिरा जहां मेरी बीवी ने मुझे उठाया था, मगर इस बार कोई हाथ थामने वाला नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई मेरी फिक्र करने वाला नहीं था। और सबसे बढ़कर वो बीवी जिसने मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था, वो मेरी जिंदगी से जा चुकी थी, वो मेरी दुनिया से चली गई थी। और आज मैं रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मगर मेरी तड़प का कोई गवाह नहीं, मेरी आहों को कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को उस वक्त धोखा दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने उस औरत को छोड़ दिया जिसने मेरी जिंदगी को संवारने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया था, और अल्लाह ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा जलील और रुस्वा इंसान बन चुका हूँ। आज मैं लोगों से रोटी का एक निवाला मांगता हूँ, मगर कोई मुझे एक टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को छोड़ा था और अल्लाह ने मुझे बेआसरा छोड़ दिया। पांचवा मौका जब मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, वो यह था कि जब वो बूढ़ी हो चुकी थी, जब उसके हाथ कांपने लगे थे, जब वो जिंदगी के उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां उसे मेरे सहारे की जरूरत थी,
जहां उसे मेरे हाथ की ताकत चाहिए थी, जहां वो चाहती थी कि मैं उसके करीब बैठकर उसका दुख बांटूं, जहां वो चाहती थी कि मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारूं, जहां वो चाहती थी कि मैं उसके आखिरी दिनों में उसका आसरा बन जाऊं, मगर मैंने उसके साथ वो किया जो शायद ही कोई जालिम करता। मैंने उसे तन्हा छोड़ दिया। मैंने उसे पुरानी चीज समझकर जिंदगी से निकाल दिया। मैंने उसके दिल पर वो जख्म दिया जो शायद ही कोई सह सके। मैंने उसकी मोहब्बत का ऐसा बदला दिया कि वो अंदर ही अंदर टूटकर बिखर गई। मैंने उसके दर्द को महसूस नहीं किया। मैंने उसके आंसुओं को नजरअंदाज किया। मैंने उसकी आहों पर कान नहीं धरे, और मैंने उस औरत को तन्हा छोड़ दिया जिसने अपनी पूरी जवानी मेरे नाम कर दी थी, जो मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को भूल गई थी, जिसने मेरी जिंदगी को संवारने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। और मैंने उसे बुढ़ापे में तन्हा छोड़ दिया। मैंने उसे उस हाल में छोड़ा कि वो अपनी चारपाई पर बेबसी से पड़ी रहती। कोई दवा देने वाला न था, कोई सहारा देने वाला न था, कोई तीमारदारी करने वाला न था। और मैं कहाँ था? मैं किसी और औरत के साथ था। मैं उस औरत के करीब था जो मेरी दौलत के पीछे थी। मैंने वो हाथ थाम लिया जो मेरे माल पर नजर रखे बैठी थी, और मैंने वो हाथ छोड़ दिया जो हमेशा मेरे साथ रहा। मैंने वो कुर्बान कर दिया जो मेरी सबसे बड़ी वफादार थी, और मेरी बीवी अंदर ही अंदर मरने लगी। वो तड़पती रही, वो बीमार पड़ती रही, और मैंने एक बार भी पलट कर न देखा। मैंने उसके दिल का हाल जानने की कोशिश न की। मैंने उसकी तकलीफ को महसूस न किया। मैंने उसके दर्द को नजरअंदाज किया, और वो तन्हाई में सिसकते सिसकते मर गई। वो बेयारो मददगार इस दुनिया से चली गई, और मैंने उसके जनाजे पर जाने की जहमत भी न की। मैंने उसकी कब्र पर जाकर दुआ भी न की। मैंने उसकी मगफिरत के लिए हाथ भी न उठाए। मैंने वो सब किया जो एक जालिम, बेहिस, बेरहम और बेवफा शौहर करता है, और अल्लाह ने मुझे वो सजा दी जो बेवफा शौहरों को मिलती है। अल्लाह ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अल्लाह ने मुझे वो दिन दिखाया कि मैं सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। लोग मुझ पर थूकते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझे धुतकारते हैं, और आज मैं रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मगर मेरी तड़प का कोई गवाह नहीं। आज मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, मगर अल्लाह मुझे मौत भी नहीं देता, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को उस वक्त छोड़ा जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और आज अल्लाह ने मुझे इस हाल में छोड़ दिया कि मैं दर दर भटक रहा हूँ। मैं दुनिया में सबसे बड़ा जलील और रुस्वा इंसान बन चुका हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं कहना ये चाहती हूँ कि औरत के लिए शौहर अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है, और शौहर के लिए बीवी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत है। ये दोनों एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे के सुकून का जरिया है, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के जज्बात की हिफाजत करते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाजिल करता है, उनके घर में बरकत डाल देता है, उनकी नस्लों में इज्जत रखता है, उनके दिन खुशियों से भरता है, और उनके लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी मुकद्दर कर देता है। लेकिन जब यही दो इंसान जो एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं, एक दूसरे के साथ बेवफाई करते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत को पामाल करते हैं, एक दूसरे के जज्बात को कुचल देते हैं, तो अल्लाह ताला सख्त नाराज हो जाता है। और जब अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर सुकून रूठ जाता है, बरकत उठा ली जाती है, इज्जत मिट्टी में मिला दी जाती है, और जिंदगी से खुशियां खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर देता है, लेकिन धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करता, फ्रॉड करने वाले को कभी माफ नहीं करता, क्योंकि धोखा एतमाद का कत्ल है, मोहब्बत का खून है, वफादारी की बेहरमती है। और जब एक शौहर अपनी बीवी के साथ धोखा करे, और वो भी उस वक्त जब बीवी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जब वो उसके सहारे के बिना टूट कर बिखर सकती हो, जब वो उसके बिना बेयारो मददगार हो सकती हो, जब वो अपनी पूरी जिंदगी का सबसे नाजुक वक्त गुजार रही हो, तो ये धोखा दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म बन जाता है। ये वो गुनाह बन जाता है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत के दिल को नहीं तोड़ता, ये अल्लाह के बनाए हुए सबसे पाकीज़ा रिश्ते की बेहरमती करता है। यही वजह है कि एक वफादार बीवी की आह अर्श हिला देती है।
उसकी बेबसी की चीख आसमानों तक पहुंचती है और फिर अल्लाह की पकड़ आती है। और ऐसी पकड़ आती है कि जालिम शौहर जिंदगी में कभी सुकून नहीं पा सकता। उसकी दौलत बेबरकत हो जाती है, उसका कारोबार डूब जाता है, उसकी औलाद नाफरमान हो जाती है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, उसके रिश्ते टूट जाते हैं, उसके कदमों से जमीन खींच ली जाती है और वो दुनिया में ही अजाब की जिंदगी गुजारने लगता है। अगर यकीन न आए तो उन मर्दों की जिंदगी देख लो जिन्होंने अपनी बीवियों को धोखा दिया, जो किसी और औरत के लिए अपनी बीवी को छोड़ गए, जो बीवी की वफादारी के बदले बेवफाई कर बैठे। वो कभी खुश नहीं रहे, वो कभी सुकून में नहीं रहे। उनके चेहरों से रौनक मिट गई, उनके दिल से सुकून चला गया, उनके घरों से मोहब्बत खत्म हो गई और आखिरकार वही मर्द जलीलो ख्वार होकर दर दर भटकते रहे। ये अल्लाह की सुन्नत है कि जो शख्स किसी के साथ धोखा करता है, अल्लाह उसे दुनिया में ही बेइज्जत कर देता है, उसके कदमों से जमीन खींच लेता है, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। एक मिसाल लो, एक शख्स था जो अपनी बीवी के साथ बेवफाई करता था। वो उसे झूठे ख्वाब दिखाता था, उसके जज्बात से खेलता था, उसकी वफादारी का मजाक उड़ाता था और किसी और औरत के इश्क में अंधा हो गया था। जब उसकी बीवी ने उसकी बेवफाई का सामना किया तो उसने सब कुछ सह लिया, मगर अल्लाह ने नहीं सहा। और जब अल्लाह की पकड़ आई तो वो शख्स सब कुछ खो बैठा। वही औरत जिसके लिए वो अपनी बीवी को छोड़ चुका था, वो उसे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। उसका कारोबार डूब गया, उसकी इज्जत खाक में मिल गई, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो तन्हा हो गया। लोग उसका नाम सुनकर हिकारत से देखने लगे और आखिरकार वही मर्द जो कभी सबको धोखा देता था, खुद जिंदगी के हाथों ऐसा धोखा खा गया कि रो रो कर हलाक हो गया, मगर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। ये वो अंजाम है जो धोखा देने वालों का होता है, यही वो सजा है जो बेवफा शौहरों को मिलती है, और यही वो अंजाम है जो उन लोगों के लिए एक इबरत है जो अपनी बीवियों को छोड़कर किसी और के पीछे जाते हैं। क्योंकि बीवी अल्लाह की रहमत है, उसके साथ बेवफाई करने वाला दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जल्द से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार दें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।